मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। मेरे चैनल माधव वाणी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अब कुछ दिन पहले ही हरतालिका पूजा की सामग्री के बारे में जाना है, तो अब हम उसकी कथा के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस व्रत में कथा का बहुत महत्व है। और 16 श्रृंगार और फुलहरा का कहते हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि फुलहरा के दर्शन मात्र से भी पूरी पूजा का फल मिलता है। यदि कुछ औरतें फुलहरा बनाकर पूजा कर रही हैं और आप वहां से निकल कर जा रहे हैं और मात्र फुलहरा का दर्शन भी करते हैं, तो शिव पुराण के अनुसार आपको उसका पूरा फल मिलता है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका व्रत की कथा स्वयं शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक समय की बात है, माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर विराजमान थी। तभी माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि हे शंकर, मैंने आपको पति रूप में कैसे पाया है? ऐसा मेरे कौन से पुण्य कर्म हैं कि मैंने आपको पति रूप में पाया है? तब शिवजी कहते हैं कि हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही, और इस प्रकार तुमने अपनी सारी परीक्षाएं पास की। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी से बात सुनकर आपके पिता बोले, मैं विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात आपके पिता भी इस विवाह के लिए राजी हो गए। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो गौरा तुम बहुत दुखी हो गई और तुम रोते हुए अपनी एक सहेली के पास गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा और कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। और तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने तुम्हें प्राण ना छोड़ने को कहा और तुम्हें समझाया कि धैर्यता ही नारी का श्रृंगार है। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर ले, जीवन उपरांत उसी से निर्वाह करे। तुम चिंता न करो गोरा, मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और तुम्हारे पिता की खोज से बहुत दूर है। वहाँ पर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर तुम्हारी सखी तुम्हें वहाँ से लेकर चली गई। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर उस गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया।
तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अर्थात तुम्हारे पिता अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करोगे, और तुम्हारे पिता इस विवाह के लिए मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए और नहाकर श्रृंगार कर लेना चाहिए। पूजन के लिए केले और मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित कर इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और 3 बार आरती कर शिव पार्वती के विवाह की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में व्रती का सोना निषेध है, उसके लिए उसे रात्रि जागरण करना पड़ता है और प्रातः स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन जैसे कि आपकी सास या फिर नंद या फिर कोई बूढ़ी सुहागन या कोई पंडिताइन को सारी सामग्री, वस्त्र, आभूषण और 16 श्रृंगार देकर सारी खाद्य सामग्री भी दान में दें और दक्षिणा अवश्य दें। अगर किस व्रत में कहीं कुछ कमी रह गई हो तो दक्षिणा देने से वह पूर्ण हो जाती है। और भगवान की जो आपने मूर्तियां बनाई हैं, पार्थिव शिवलिंग, माता पार्वती इत्यादि जो भी आपने बनाए हैं, उन सभी को आपको विसर्जन करने के बाद खीरे खाकर ही व्रत को संपन्न करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी व्रत को श्रद्धा और भावपूर्वक पूर्ण करना चाहिए। सभी को मेरी ओर से राधे राधे। अगर आपको मेरी द्वारा कही हुई कथा अच्छी लगी तो मेरे माधव वाणी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। राधे राधे।